नमस्ते। सबसे पहले तो कल पहलगाम की जो घटना हुई और जिसमें हमारे कई नागरिकों को वीरगति प्राप्त हुई, उसके लिए श्रद्धांजलि। ये स्पष्ट है कि लगभग 30 व्यक्तियों को उनकी जाति और उनकी धर्म पता करके, जाति नहीं, जाति किसी ने किसी की नहीं पूछी, उनका धर्म पता करके, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया। जैसा कि एक बार बांग्लादेश में हुआ था, आपको ध्यान है, वहाँ पे भी लोगों से कलमा पढ़ने को कहा गया। जो कलमा नहीं पढ़ पाए उनको गोली मार दी गई। यहाँ भी न केवल कलमा पढ़वाया गया, उनका खतना भी देखा गया और इस प्रकार से ये पक्का करके कि ये हिंदू ही हैं, उनको गोली मारी गई। और जो आ रहे हैं, जो आई विटनेस अकाउंट, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसे स्थान पर बिल्कुल जहाँ पर ज़ीरो सिक्योरिटी थी, यहाँ पर पर्यटकों को क्यों जाने दिया जा रहा था। इसे दिखता है कि साहब की एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनाया हुआ था। और यहाँ पर बहुत घना जंगल है, उन्हीं जंगलों में से ऊपर से फायरिंग करते हुए आतंकवादी आए हैं। और ये आतंकवादी कहाँ से घुसे हैं, ये भी जांच का विषय है, क्योंकि इतनी दूर तक, ये समझ लीजिए कि लगभग 400 किलोमीटर ये पड़ता है स्थान LOC से, और यहाँ तक पहुँच के और जंगलों के भीतर आकर और यहाँ टारगेट कर टूरिस्ट को किस तरह से उनको निशाना बनाया है और उनको मारा है, ये कई सारे संदेह उत्पन्न करता है। मैं मोदी जी और भाजपा सरकार का लगभग लगातार समर्थन करता रहा हूँ, लेकिन दो ऐसे बिंदु हैं जिन पर मैंने सदैव उनकी आलोचना की है, लगभग सदैव। कभी कभी अच्छे कार्य होते हैं तो देखिए, हम तो मेरिट और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर चलते हैं, लेकिन एक तो मोदी सरकार की कश्मीर नीति और दूसरी मोदी सरकार की बंगाल नीति। ये मेरी समझ में कभी नहीं आई, और चूँकि इसमें बहुत सारी मुझे ऐसा लगता रहा है कि इसमें गलतियां हो रही हैं, तो इनकी मैं आलोचना अक्सर करता रहा हूँ। आप लोग सभी इसके साक्षी हैं। और इसके लिए जो है वो कई लोग जो है यहाँ तक कह देते हैं कि अरे तुम तो X के सपोर्टर हो, Y के सपोर्टर हो। लेकिन अंधभक्ति कभी अच्छी नहीं होती है। ये जितने भी यहाँ पर हमारे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, उनसे सबसे मेरा ये निवेदन है, हाथ जोड़ के, और विशेषकर जो आपका प्रिय हो उसको तो सही रास्ता बताना आपका परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। अपने दुश्मन को भले मत बताओ, वो गलती कर रहा, करने दो उसको, लेकिन आपका बंदा अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको तो बताना ही है, बल्कि कई बार तो दबाव बनाना ही है। अब ये यहाँ की बात करें तो आप देखिए कि आज से नहीं, और हमारे और भी जो कश्मीर के जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे लगातार हम बात करते रहते हैं, चाहे वो डॉक्टर अजय चुरंगू हों, चाहे वो कर्नल अजय रैना हों, चाहे वो डॉक्टर SP वैद हों, और चाहे हमारे आपके जावेद शाह साहब हों, राजा मुनीब तो अभी जुड़े हैं हमसे, लेकिन ये हम लोग लगभग सदैव एक मत रहे कि भाई ये जो भारत की जो नीति है यहाँ पर, वो दुल्लत नीति का कंटिन्यूएशन है। और बस दुल्लत नीति में जो दुल्लत की नीति थी कि साहब की जिहादियों को आप ख़रीद लो और जिहाद को आप अंगीकार करो, जिहाद का दिल जीत लो, ये कभी काम नहीं करने वाली है। क्योंकि इसमें जो जिहाद जिसको कहते हैं, उसकी जो मूलभूत अवधारणा है, ये उसके ही खिलाफ जा रही। तो इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती कि आप जिहाद का दिल जीतने चले। और यही जिहाद का दिल जीतने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे थे, मिस्टर मुर्मू, उनको हटा के एक पॉलिटिकल गवर्नर को लगाया गया। और उस पॉलिटिकल गवर्नर ने और कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन ये जो जिहाद का दिल जीतने का जो प्रयास था, उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज जो आप परिणाम देख रहे हैं, और आज का ही नहीं है, ये आज से थोड़ी हो रहा है, ये कितने सारे काम हुए इस तरह। मैंने तो पूरी लिस्ट बना रखी है, देखिए कि एक सबसे पहले ये जो टूरिज़्म वाला जो कह रहे हैं ना, कि हम कब से कह रहे हैं कि भाई टूरिस्ट पे आक्रमण की पूरी संभावना है, ये जो डिल्यूजन ऑफ नॉर्मलिटी क्रिएट किया जा रहा है, ये उचित नहीं है।
यहाँ जो नॉर्मलसी है वो केवल सरफेस पे है, और ये जो एक मृगमरीचिका बनाई जा रही है बिल्कुल उचित नहीं है। वो उसको आप देख रहे हैं कि वही हो रहा है। और वो जो जिहाद को आपने अंगीकार किया था, जिहाद से गले मिले थे, वो आज आपके सर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि यही होता है हमेशा, जिहाद यही करता है। और जिहाद का नेचर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जिहाद जो है ये खाली काफिरों के विरुद्ध जिहाद नहीं है, ये तकफीरी जिहाद भी है। यानी कि जो मुसलमान हैं और जो सही बात करते हैं उनको भी काफिर करार करके उनके विरुद्ध भी जिहाद होता है। उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको कभी प्रोटेक्शन दिया नहीं गया। रोशनी एक्ट की बात करें तो जो लोग जो है यहाँ पर कश्मीर में वैली में भी वो जो चाहते हैं कि साहब एक साफ़ सुथरी सरकार चले, उन्होंने जब देखा कि रोशनी एक्ट के जो बेनिफिशरी थे और उनको हाई कोर्ट के और सबके आदेशों के बावजूद सरकार बचाने में लगी रही, और कभी कभी एक जिसको कहते हैं खाना पूर्ति की तरह कुछ कार्रवाई करके और उसके बाद फिर उसको रोक दिया गया, बड़े बड़े लोगों को मगर बच्चों को बचा लिया गया। और यहाँ तक कि एक बार तो उन लोगों को जाके प्रधानमंत्री से भी मिलवा दिया गया। आपको ध्यान होगा उस समय हमने खूब हल्ला गुल्ला किया था, और उस समय उसी समय ये तैयारी हो रही थी कि किसी भी तरह से उमर अब्दुल्ला को कमान दे दी जाए। लेकिन हम लोगों के, यानी विशेषकर जयपुर डायलॉग्स के और जावेद इकबाल शाह साहब के, ये हम लोगों के इंटरवेंशन से ये हुआ कि भाई वो काम उस वक्त नहीं हो पाया। लेकिन पूरा का पूरा एक आवरण बना दिया गया कि नहीं साहब कश्मीर में सब ठीक हो गया। 370 एक महान कदम था, लेकिन 370 का जो फॉलोअप था वो उतना ही कमज़ोर और उतना ही मिसगाइडेड कहूँगा मैं रहा है। अब आप ये देखिए, जम्मू को पूरी तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है। आज भी आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं जिहाद को। हम लगातार ये कह रहे हैं कि जहाँ भी ज़्यादा जिहादी एक्टिविटी होती है वहाँ आप जो है वो डेवलपमेंट ठूंस देते हैं, और जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं उनको आप नेगलेक्ट करते हैं। तो यदि आप जिहाद को इंसेंटिवाइज करेंगे तो जिहाद ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शंस की क्या आवश्यकता थी? फिर आप कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट की हर बात आप मानते हैं क्या? जी नहीं। जहां आपको कन्वीनियंट होता है वहां आप सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर कर देते हैं। यहां आपको सुप्रीम कोर्ट की बातों से इतना इत्तेफाक क्यों हुआ? क्योंकि समझाया गया, नीचे से समझाया गया। उसमें कई सारे, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, लेकिन निश्चित रूप से भाई जो ठकुर सुहाती होती है वो भी होती है। और बताया गया कि नहीं साहब भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत सकती है। तो क्या किया गया साहब? इंजीनियर रशीद को ले आया गया। यानी आपने तो बिल्कुल जिहाद के गले ही मिल गए जाके, और जिसको पॉलिटिकल सेंस कहते हैं उसको भी ताक पे रख दिया। इंजीनियर रशीद जब जेल से चुनाव लड़ रहा था तो उसके प्रति इतनी सिंपैथी थी कि उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार गए। लेकिन पता नहीं आपको क्या लगा कि साहब के इंजीनियर रशीद से आप हाथ मिला लेंगे तो इंजीनियर रशीद आपके लिए पता नहीं क्या कमाल कर देगा। वैली में होना वही, हम लगातार कहते रहे कि एक भी सीट आप जमानत तक नहीं बचा सकते। एक शायद जमानत बच गई थी गुरेज में, बाकी वही जमानत भी नहीं बची। और इंजीनियर रशीद से आपने हाथ मिला लिया। यानी क्या सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे? और वही जम्मू को टोटल निगलेक्ट। जम्मू में आपने वहाँ से थिन आउट कर दी फोर्सेस। थिन आउट करने के बाद में फिर वो जो आपकी वो बीच में जो अग्निवीर एक्सपेरिमेंट है वो जो चल रहा है अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है, और उस चक्कर में भी फोर्सेस जो है वो कम हो गई हैं। गैप्स आपने फिल नहीं किए, जम्मू को उसके भरोसे छोड़ दिया। जो 20 साल से शांत था जम्मू, वहाँ लगातार 2 वर्ष से वहाँ पर इंसिडेंट्स हो रही हैं और उनके ऊपर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। अब जाके ग्रिड वहाँ पे वापस डाला गया है, लेकिन वो ग्रिड को एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा ना। तो ये तो जो कारण है जिनका हमने विश्लेषण अनेकों बार किया है। ये कोई भी इसमें जो मैं बात कह रहा हूँ वो पहली बार नहीं कह रहा हूँ। जिहाद का नेचर अगर समझना है और पाकिस्तान आपको कैसे देखता है, आपने आसिम मुनीर के वक्तव्य सुन लिया ना, उसने कोई नई बात नहीं कही। वो वही बात कही जो कि वो जो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर में लिखी हुई है। अब क्या करना चाहिए? ये तो हो गया, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान के विरुद्ध एक्शन होगा, लेकिन पाकिस्तान के विरुद्ध एक्शन से सारी समस्याएं आपकी समाधान नहीं होने वाली हैं। आपको कुछ कार्य तो तुरंत करने,
सबसे पहले तो ये जो 4 साल से चल रहा है सीज़ फायर, ये केवल पाकिस्तान को लाभ पहुंचा रहा है। इस सीज़ फायर को तुरंत समाप्त कीजिए। दूसरी बात, ये जो इंडस वैली ट्रीटी है, इंडस वाटर्स ट्रीटी है, IWT, इसको आप तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कीजिए। और ये जो लॉज ऑफ ट्रीटी है वियना में जो एक्सेप्ट हुआ, जिसके आप सिग्नेटरी हैं, उसके आर्टिकल 66 में उन्हीं कारणों से सस्पेंड कीजिए जिसके लिए आपने मॉडिफिकेशन का नोटिस दे रखा है इंडस वाटर्स ट्रीटी के क्लॉजेस के अंदर। यानी कि मटेरियल चेंज इन दिस सर्कमस्टेंसेस, तो मटेरियल चेंज इन दिस सर्कमस्टेंसेस हो चुका है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये नॉन काइनेटिक एक्शन बहुत इफेक्टिव, पूरा संदेश देने वाला और पाकिस्तान को और विशेषकर इनके आपस में झगड़े कराने वाला जो है, जो आपके ये जो पानी जो है ये रेगिस्तान में ले जाना चाहते हैं और सिंध और इसमें आपस में झगड़ा कराने के लिए तुरंत कीजिए। बलूचिस्तान को जो भी मदद आप दे सकते हैं वो दीजिए, वो दीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप अनाउंस करके दीजिए या बिना अनाउंस किए दीजिए। ये देखिए कि डिप्लोमेटिकली क्या सूट करता है। इस समय पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है आपके फेवर में है। चाइना इस स्थिति में नहीं है कि आपके साथ अभी कुछ कर सके। तुरंत इंडस वाटर्स ट्रीटी को स्क्रैप मत कीजिए, तो सस्पेंड तो कर ही दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और आपसे मैं जो किया जा सकता है वो ये है कि पहले भी हमने कहा था कि भाई ये जो डिलिमिटेशन हुआ है ये गलत है। डिलिमिटेशन के सामने बीजेपी, कांग्रेस सभी गए थे कि साहब ये डिलिमिटेशन जो है वो 2011 का सेंसस जो है वो फर्जी सेंसस है और उसमें मुसलमानों की संख्या लगभग 1 करोड़ बढ़ा के बताई गई है। उसको आप स्क्रैप करके नया सेंसस करके और उसके हिसाब से डिलिमिटेशन कीजिए। हमारी बात नहीं सुनी, 5 साल तक हम चिल्लाते रहे। वो अगर कर देते तो भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता। और उसके बाद ये जो रोशनी एक्ट के तहत जो इंक्रोचमेंट्स हुए इनको हटाइए, क्योंकि ये जंगलों में सारे के सारे यहाँ पर बसा दिए गए हैं ऐसे लोग जो कि इस समय पाकिस्तान को पूरा जो ओवरग्राउंड सपोर्ट है वो मुहैया करा रहे हैं। तो ओवरग्राउंड सपोर्ट नहीं मिल रही है तो ये कैसे ये नदी नालों के माध्यम से ये पहुँच जाते हैं। कभी राजौरी क्रॉस करके चले जाते हैं, कभी आपके नाले आपके सांबा साइड से चले जाते हैं, ये नदी नालों में से निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोशनी एक्ट में इंक्रोचमेंट कराए गए और वो लोग इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनको पैसे मिलते हैं। ये काम महबूबा मुफ्ती ने किया था और महबूबा मुफ्ती ने, माफ़ करिएगा, उस समय भी किया था जब वो आपके साथ सरकार चला रही थी। क्यों? क्योंकि आप जिहाद को समझना नहीं चाहते, आप इस्लाम को समझना नहीं चाहते। एक फेटिश बना रखा है कि साहब के सेम DNA है, एक फेटिश बना रखा है कि साहब के इस्लाम अच्छा है, कुछ मुसलमान बुरे हो सकते हैं, जबकि तथ्य इसका ठीक उल्टा है। तो ये जो समस्याएं हैं, वैचारिक समस्याएं हैं, आइडियोलॉजिकल समस्याएं हैं और प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, इन सबको दूर करेंगे तो आप देखेंगे कि कम से कम जम्मू स्टेबल हो जाएगा। जम्मू को अलग कीजिए, जम्मू स्टेट अलग बनाइए और इसको यूटी इन परपेचुटी बनाइए, कश्मीर वैली को। और पनून कश्मीर की जो डिमांड है कि होमलैंड फॉर कश्मीरी पंडित्स, उस पर भी आप गंभीरता से विचार कीजिए, क्योंकि यह एक इस्लामी स्वप्न है कि वो भारत के ऊपर कब्ज़ा जो उनको करना है, जो ग़ज़वाए हिंद का जो उनका सपना है, उसके लिए उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि साहब कि वो हिमालय के ऊपर कब्ज़ा करेंगे और ये हिमालय के ऊपर कब्ज़ा हमें नहीं होने देना है। इसके लिए जम्मू को अलग स्टेट बना के एक पनून कश्मीर नाम का एक जो मांग हो रही है उसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वो कैसे प्रैक्टिकल होगा, उसमें सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी, ये सब डिटेल्स के विषय हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आपको यह करना चाहिए और इसके लिए कदम उठाने चाहिए। जम्मू को तो तुरंत अलग कर दीजिए भाई।
अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको ये कह दिया कि हाँ साहब आप कर सकते हैं इस काम को, ये यूटी को अलग अलग विभाजित कर सकते हो। किया आपने, अभी आपने 2 यूटीज़ को एक साथ मिला दिया, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को एक साथ मिला दिया, अलग भी कर सकते हैं। इनको यूटी बना के अलग अलग किया ना आपने, लद्दाख को अलग किया, जम्मू कश्मीर को अलग किया, तो जम्मू को अलग करें, कश्मीर को अलग करें। और उसके बाद ये कश्मीर वैली की जो जिहादी समस्या है उसको दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में इसका निदान निकालने के लिए कुछ ऐसे बातें हैं जो मैं यहाँ खुले में नहीं कहना चाहता, लेकिन हमें यदि संपर्क किया जाएगा तो हम उसका निदान आपको दे सकते हैं। ये जो देवबंदी बैठे हुए हैं यहाँ कश्मीर वैली के अंतर्गत, आज भी आपने जमात इस्लामी को बैन कर दिया, जमात इस्लामी JNK को, उनको तो बैन कर दिया, उनके मदरसे वैसे ही चलने दिए। ये जो दिखावे की जो एक जिहाद से दिखावे की लड़ाई है ना, ये नहीं चलेगी, ये असली लड़ाई है। ये लड़ाई जो है ये देश के अस्तित्व की लड़ाई है, ये हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई है। भारत तभी तक है जब तक यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। जिस दिन यहाँ इस्लामी बहुसंख्यक हो गए उस दिन फिर भारत नहीं रहेगा, वो ग्रेटर पाकिस्तान हो जाएगा। वैसे भी बांग्लादेश वाले ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, थोड़ा जज्बा लाइए। वो जो जज्बे वाली कौम सामने खड़ी हुई है ना, उसके लिए भी थोड़ा जज्बा हमें भी चाहिए। और 2% का बांग्लादेश जो है वो टुकुर टुकुर करता रहता है और हम अभी तक जो है वो खाली सिंबॉलिक एक्शंस करते हुए चुपचाप बैठे हुए हैं। जनता आपसे कुछ एक्शन चाहती है, जनता आपके पीछे है, जनता आपके साथ है। वो ये नहीं चाहती कि साहब कि आप जो है वो कुछ ना करें। पाकिस्तान के विरुद्ध आप करेंगे, अवश्य करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो जो है मुझे लगता है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो लो हैंगिंग फ्रूट है। लेकिन उसके साथ साथ जो फंडामेंटल्स जो मैंने निवेदन किए यहाँ पर, उनको करना भी आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।